guys, I am Pooja, your chemistry teacher. So कैसे हो आप लोग? होप आप सभी सेफ सुरक्षित होंगे. सो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल सरस्वती एकेडमी में. ये मेरी फर्स्ट वीडियो है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. Whenever you go to a stationery shop, you see the things are kept in a very systematic manner. जब भी आप स्टेशनरी शॉप पे जाए या किसी भी शॉप में जाए, आपने देखा होगा जो चीजें होती है वो बहुत सिस्टमेटिक वे में अरेंज होती है. क्यों होती है अरेंज? वाई? बिकॉज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मेक्स वेरी कन्वीनियंट फॉर शॉपकीपर टू फाइंड अ पर्टिकुलर आइटम. है ना कि जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में जो चीजें हमने अगर शॉपकीपर ने लगाई है तो कस्टमर अगर जाएगा तो शॉपकीपर को बहुत कन्वीनियंट होता है उस सामान को देना. अब लाइक जैसे स्टेशनरी शॉप पे आप जाओगे तो आपने देखा होगा कि ऑल नोटबुक्स जो है वो एक प्रॉपर प्लेस पे अरेंज होती है. पेन्स जो होंगे सेम कलर के पेन एक साइड अरेंज होंगे. तो ऐसे सिस्टमेटिक वे में वो लोग अरेंज करके रखते हैं. फिर आप जाओगे तो आप बोलोगे सर मुझे रेड पेन चाहिए, तो वो आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम वो निकाल के आपको दे देते हैं. ठीक है. तो ये जो सिस्टमेटिक वे है इससे क्या होता है, हम लोगों को हम लोग इजीली जो है किसी भी पर्टिकुलर आइटम को खरीदने में या लेने में बहुत कन्वीनियंट फील होता है. ऐसा ही कुछ हम अब ये बोलोगे कि आप मैंने ये चीज़ क्यों बताई आपको, क्योंकि ये हमारे कुछ ना कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड है. अब आप ही देख लो, हमारे एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, है ना. केमिस्ट्री में सब कुछ जो है एलिमेंट्स पे ही डिपेंड करता है. अब एलिमेंट्स जो है हमारे बहुत सारे हैं, तो साइंटिस्ट लोगों को फर्स्टली क्या डिफिकल्ट होता था कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में स्टडी करने के लिए उन्हें काफ़ी एलिमेंट्स को देखना पड़ता था. काफ़ी एलिमेंट्स के बारे में उनको देखकर फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में उनको स्टडी करना पड़ता था. तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा था साइंटिस्ट लोगों को. तो साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी दिमाग लगाया. फिर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम भी एक ऐसा अरेंजमेंट करें जिसमें एक तरह के एलिमेंट्स एक साइड आ जाए और एक तरह के एलिमेंट्स एक साइड आ जाए, ताकि हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टडी करने के लिए सारे एलिमेंट्स को खोलना ना पड़े. हम सिर्फ एक एलिमेंट को वहां से उठाए और फिर उसके बारे में स्टडी कर ले. तो वो अपना तरीका इजी बनाने के लिए उन्होंने क्या सर्च कर दिया, किसकी शुरुआत हुई? पीरियोडिक टेबल की. ठीक है. तो ये साइंटिस्ट लोगों ने माइंड लगाया, फिर उन्होंने पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग कर दी. अब पीरियोडिक टेबल होता क्या है, तो ये देखिए आपको मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है पीरियोडिक टेबल की. द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर इन अ टैबुलर फॉर्म. कि एक ऐसी अरेंजमेंट एलिमेंट्स की जिससे सेम तरह की प्रॉपर्टीज वाले एक साथ अरेंज हो जाए और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं वो एक साथ अरेंज हो जाए. तो इस वजह से क्या होगा, वो एक टेबल की फॉर्म में वो अरेंजमेंट बना दी कि सेम एलिमेंट्स के जो सेम प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक साइड अरेंज हो जाएंगे, ताकि हमें सेम प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए बार बार हमें सारे एलिमेंट्स को खोजना ना पड़े. सिंपल सा टेबल निकालें, फिर टेबल को स्टडी करके हम उसको एलिमेंट्स की स्टडी कर पाए. ठीक है. जो साइंटिस्ट लोगों ने ये तो बता दिया कि हम एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिसमें हम एक तरह के एलिमेंट्स एक साइड रखेंगे और एक तरह के एलिमेंट्स अलग साइड. मतलब हम भी एक ऐसा सिस्टमेटिक वे में करेंगे जिसको पीरियोडिक टेबल उन्होंने नाम तो दे दिया. लेकिन पीरियोडिक टेबल हम बनाए कैसे, उसको डेवलप कैसे करें, किस वे में हम रेडी करें उस पीरियोडिक टेबल को जिसमें सभी एलिमेंट्स को स्टडी करना ईजी हो जाएगा. तो इसके लिए भी काफ़ी साइंटिस्ट लोगों ने अपनी सर्चिंग की. फिर उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने थॉट्स सामने रखे, अपने आइडियाज सामने रखे. उनमें से कुछ साइंटिस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या क्लासिफिकेशन रखा और किस वजह से वो लोग, उनके जो ड्रॉबैक्स क्या थे, लिमिटेशंस क्या थी, जिसकी वजह से उनकी क्लासिफिकेशन आगे नहीं हो, फेल हो गए. ठीक है. तो सबसे पहले आते हैं लेवोशियर क्लासिफिकेशन. आपने लेवोशियर इनका नाम तो जाना होगा ऑफ कोर्स. अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं
तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लेवोशियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या क्लासिफिकेशन रखा था कि ही डिवाइडेड एलिमेंट्स इन 2 कैटेगरीज। इन्होंने एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स। बाकी इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ ये देखा कि एक तरह के एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें मेटल्स होंगे और एक तरह के एलिमेंट्स वो होंगे जिसमें नॉन मेटल्स होंगे। अब इनकी थ्योरी क्यों फेल हो गई? क्यों? बिकॉज कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी फॉलो कर रहे थे और कुछ ऐसे थे जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे थे और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहे थे। और आप लोगों को पता है कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स, है ना। तो एलिमेंट्स ऐसे भी थे, तो इस वजह से वो फेल हो गए। इनकी जो ये थ्योरी है वो ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाई। ओके, उसके बाद आते हैं प्राउड्स हाइपोथेसिस। के बाद हमारे फिर सेकंड साइंटिस्ट आए प्राउड। तो प्राउड्स के हाइपोथेसिस ने क्या बताया कि ही एज्यूम्ड दैट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। कि उन्होंने ये बताया कि जितने भी एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर हुए थे, तो उन एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स जो है किससे बने हुए हैं? हाइड्रोजन से। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या बकवास है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो हाइड्रोजन से बने ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आपको नाम भी पता होंगे। तो उन्होंने क्या अपनी थ्योरी में बताया कि जो एटॉमिक वेट होगा किसी भी एलिमेंट का, वो n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो आप ये बातें सोच कर आप बोलोगे कि ये थ्योरी तो ऑलमोस्ट फेल ही हुई होगी, है ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। ओके, फिर आते हैं थर्ड साइंटिस्ट डॉवर्नियर्स ट्रेड्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट डॉवर्नियर। इन्होंने क्या थ्योरी रखी? इन्होंने क्या नोटिस किया कि ही नोटिस्ड दैट सर्टेन एलिमेंट्स शॉट सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड कुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप्स ऑफ 3। इन्होंने क्या रखा कि कुछ एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको एक साथ ग्रुप में रखा। और उन्होंने ग्रुप कितने के बनाए? 3-3 के ग्रुप, 3-3 एलिमेंट्स को लेके ग्रुप बनाए। मतलब 3 एलिमेंट्स जो एक तरह के सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे उनको एक साथ रखा। तो ऐसे उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाया, ठीक है। तो आप, और एक बात और, आपने इसमें देखा ये ट्रेड्स क्यों मेंशन किया? क्यों? क्योंकि जो इन्होंने ग्रुप्स रखा उस ग्रुप को इन्होंने नाम रख दिया ट्रेड्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक ग्रुप के बारे में बता के फिर बताती हूँ। जैसे इन्होंने क्या रखा, 3 एलिमेंट्स रखे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इसमें इन्होंने लिथियम की एटॉमिक मास क्या होती है? 7, सोडियम की 23 और पोटेशियम की 39। तो इनका मानना क्या था कि इन्होंने कैसे अरेंज किया था कि इन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया था इनके एटॉमिक मास को इंक्रीज करके। मतलब ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है ना। इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सिमिलर थी तो इन्होंने एक ग्रुप के अंदर रख दिया। उसके बाद इनका मानना क्या थी, इनकी थ्योरी थी क्या कि ये जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स के एवरेज होगा, ठीक है। लाइक अगर आपने एटॉमिक मास सोडियम का निकालना है तो इन दोनों के मीन के इक्वल होगा। 39 प्लस में 7 अपॉन में 2 किया तो ये आ गया 23। तो इन्होंने ऐसे किया, तो इन्होंने ये बता दिया कि जो हम 3 एलिमेंट्स अरेंज करेंगे तो उसका जो मिड होगा, जो बीच वाला मिडल होगा, वो बाकी दोनों एलिमेंट्स के एवरेज होगा, मतलब उनके मीन के इक्वल होगा, ठीक है। अब इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को तो सही से ही कर दिया, लेकिन उनके भी ड्रॉबैक्स आ गए कि ही फेल्ड टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम इन फॉर्म ऑफ ट्रेड्स। मतलब उस टाइम पे सारे एलिमेंट्स थे भी नहीं डिस्कवर्ड, है ना, कुछ ही एलिमेंट्स थे और जिनका वो ट्रेड्स बना सके। सारे एलिमेंट्स का ट्रेड्स वो बनाने में सक्सेस नहीं हो पाए, तो इनकी थ्योरी भी थी वो फेल हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं न्यूलैंड, उसके बाद मेंडलीव भी थे। उसके बाद जो है फिर ये इन सब साइंटिस्ट का तोड़ मरोड़ निकाल के जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना।
तो इन सब के बारे में जो आगे का मैंने आपको बताया, न्यूलैंड और मेंडलीफ, उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में बनाऊंगी, आपको वो चीज़ें उस वीडियो में मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कुछ सजेशंस भी हो तो कमेंट में प्लीज़ मेंशन करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।